हेलो, वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो पे हम जो नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स है आपका लास्ट 1 ईयर का जनवरी से नवंबर तक जो भी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट सवाल, तो उनको कवर कर लेंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो अगर सेशन हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जिसका नाम है इजी प्रेप, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, पीडीएफ आज शाम को रात के 9 बजे के बाद ही मिलेगा, मतलब जो लाइव करूँगा उसके बाद ही मिलेगा, इसके पहले मिलना पॉसिबल नहीं है। तो देख लेना। और हाँ, एक काम कर सकते हो आप एग्ज़ाम के अच्छे प्रिपरेशन के लिए, ये स्टेटिक का एक प्लेलिस्ट है त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ से ये जो पहला वाला वीडियो है उसको देख लेना, और जो रिसेंट में लास्ट कुछ वीडियो दिया हो उसको देख लेना अच्छे से, तो ज़्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी वीडियो ना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो, फर्स्ट का क्वेश्चन है कि इन जनवरी हु वाज अवार्डेड आसाम वैभव अवार्ड, द हाई सिविलियन अवार्ड ऑफ आसाम। तो आसाम वैभव अवार्ड ये किसको मिला था? तो ये मिला था आपका रतन टाटा को। और अगर पूछा जाता है कि किसको लता मंगेशकर मेमोरियल अवार्ड मिला था, तो वो हो जाएंगे आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कॉल योर कॉप। कॉल योर कॉप जो है ये किसने, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये है आपका नागालैंड। अब इससे 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट का नंबर पूछ सकता है आपको, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन नागालैंड, तो ये आपका 16 होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, वो आपका हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। अच्छा, और एक क्वेश्चन होता है जो है कि नागालैंड का जो सीएम है वो कौन है? तो नागालैंड का जो सीएम है वो है आपका नेफ्यू रियो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन नागालैंड? अभी फिर से तो ये 16 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ई आगबोरी इज द प्रोजेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट? ई आगबोरी ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल का राजधानी आपको पता है ईटानगर है। So, Union Ministry of Jal Shakti announced third National Water Awards 2022. Which district, ठीक है, which district won the award for the best district in the northeast zone in this event? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालपारा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये जीता है? तो ये ग्वालपारा हो जाएगा, जो कि आसाम का है, ठीक है। आसाम में लोकेटेड है। अभी अगर पूछा जाए आसाम में कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो वो हो जाएगा आपका 35। व्हाट इज़ द राजधानी, मतलब कैपिटल ऑफ आसाम, तो वो हो जाएगा आपका दिसपुर। एंड वो इज़ द करंट सीएम ऑफ आसाम, तो वो हो जाएगा आपका हिमंत विश्व शर्मा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओन द बेस्ट विलेज? देखो पहले वाला था आपका डिस्ट्रिक्ट, अभी वाला है विलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग ओन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द बेस्ट विलेज पंचायत इन द नॉर्थ ईस्ट जोन इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड? तो ये हो जाएगा आपका शियालसीर। नेक्स्ट, लासोंग फेस्टिवल जो हम नामसोंग भी बोलते हैं, तो ये वाला जो फेस्टिवल है वो कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। अगर सिक्किम का सीएम पूछा जाए वो हो जाएगा आपका प्रेम सिंह तमांग जी, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है आपका सिक्किम पे, तो वो हो जाएगा 6। और अगर पूछा जाए और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा सकता है जो कि फिर से इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसमें ना और एक क्वेश्चन आ सकता है कि काचाई लेमन फेस्टिवल जो था, काचाई लेमन ये कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो ये मणिपुर ने सेलिब्रेट किया था, मणिपुर, ठीक है, काचाई लेमन मणिपुर। नेक्स्ट, 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच प्लेस? तो 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये हुआ था आपका गुवाहाटी पे। उसके बाद हुईच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस एट 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एट हैदराबाद? तो ज़्यादा पूरा तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला था? तो ये हो जाएगा आपका मॉन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मॉन। नेक्स्ट, among the following which state's debut has been selected for participation into Republic Day Parade 2022 at राजपथ न्यू दिल्ली? तो ये कौन सा स्टेट का हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो अगर आपको पता होगा तो जो 12 यूटी है, यूटी और स्मॉल जो स्टेट्स होता है
तो स्मॉल एंड हिली स्टेट भी बोल सकते हो। तो उनमें से अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय का 2 टेबलू सिलेक्ट हुआ था। यहाँ पर पूरा विस्तार से मैं मतलब डिस्क्रिप्टिव में बोल दिया था। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये काशी और काशी विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश का जो थीम था। और हाँ, और ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ताल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो ताल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है तो प्रेमा खांडू जी हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? वो हो जाएंगे आपका बीडी मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंकिंगजी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिंकिंगजी जो जिसको हम लिविंग रूट ब्रिज भी बोलते हैं, तो वो है आपका मेघालय पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेला टनल? तो सेला टनल का लेंथ जो है वो कितना है? वो है आपका 980 मीटर और ये अरुणाचल प्रदेश पे लोकेटेड है। अगर आपको पता होगा बीआरओ मतलब बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश पे जो स्टील स्लैग रोड है वो बनाया है। ठीक है, स्टील स्लैग रोड। अगर आप देखोगे ना, आप ना इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है स्टील स्लैग रोड का ऊपर। जो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर या फिर फर्स्ट जगह है जहाँ पर स्टील स्लैग रोड को एस्टेब्लिश किया था, तो वो था आपका सूरत पे। विच फिल्म ऑन सेकेंड प्राइज इन द NHRC कंपटीशन? तो ये कर्फ्यू बाई रोमी माइती। इन विच स्टेट द फर्स्ट हियरिंग एंड हियरिंग एड सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? तो फर्स्ट हियरिंग एड सेंटर दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन मिजोरम। तो अगर पूछा जाए कि मिजोरम का जो डिस्ट्रिक्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम? दैट इज 11। एंड हु इज द करंट CM ऑफ मिजोरम? वो हो जाएंगे आपका जोराम थांगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मणिपुर का CM कौन है, तो वो हो जाएगा N बीरेन सिंह। और ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा स्टेट का असेंबली है जो अभी पूरा की पूरा पेपरलेस हो गई है, तो वो भी आपका नागालैंड ही होएगा। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो वो भी आपका नागालैंड ही हो जाएगा। हु रिसीव्ड भारतीय साहित्य रत्न इन मे? तो भारतीय साहित्य रत्न किसको मिला है? तो डॉक्टर तालामहर नीलम। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द ट्रू फादर ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट इन ऑफ सिक्किम? तो ये हो जाएगा PK चामलिंग जी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हिच स्टेट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? दैट विल बी अगेन सिक्किम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट दिस इज सिक्किम। नेक्स्ट, recently who has been elected as the chairperson of the International Boxing Association's Athletic Committee? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एथलेटिक कमेटी जो है उसका चेयरपर्सन कौन है? तो वो है आपका लोवलिना मैम, लोवलिना बोरगोहेन। तोरगा फेस्टिवल दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो तोरगा फेस्टिवल जो है वो कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? तो वो हो जाएगा आपका मोनपा कम्युनिटी। Which state government has declared the state as a drought state of the moderate nature? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। In which state India's first opposition-less party all party government was formed? तो ये हो जाएगा फिर से नागालैंड। अच्छा, तो एक न्यूज़ था कि टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट जो साइकोम मीराबाई चानू है और लोवलिना मैम है, इनको जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड या फिर पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, BBC पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको मिला था? तो ये था आपका मीराबाई चानू को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट कैश अवार्ड फॉर परमवीर चक्र अवार्डी विल बी एनहांस्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹5 लाख? 1 लाख से 5 लाख के 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, जो परमवीर चक्र है उनको अवार्ड किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है? 12 है। अगर पूछा जाए कि मेघालय का कब स्टेटहुड मिला था, तो वो हो जाएगा आपका 21 जनवरी 1972। इसका लैंग्वेज
मेघालय का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर वो पूछा जाए तो इंग्लिश, उसके बाद आपका खासी, गारो एंड नार, ठीक है, नार। तो ये है। अच्छा, अभी मैंने बोल दिया था मेघालय का करंट गवर्नर कौन है, वो है आपका बीडी मिश्रा जी। रिसेंट अपॉइंटमेंट है अक्टूबर का, तो ज़्यादा मतलब याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या, हाँ, मेघालय का जो सीएम है वो कौन है, कॉर्नाट के संगमा। नेक्स्ट, Hoyer will be the South Asian Cross Country Championship and 56th National Cross Country Championship will be held on March 26 2022। तो ये कहाँ पर होएगा, तो ये आपका कोहिमा पे होएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा आपका आसाम गवर्नमेंट। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट रेसिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन, तो ये हो जाएगा आपका आइजोल पे, ठीक है। आइजोल पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट रेसिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट होएगा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे विथ मिजोरम ऑन 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उनका स्टेटहुड डे करता है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, तो बेसिकली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनमें से लास्ट जो दो स्टेट को स्टेटहुड डे मिला था, तो वो, या फिर बोल सकते हो कि स्टेट बने थे जो दोनों स्टेट, वो था अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विसेज ऑन द ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र है, तो आपको पता ही होगा ये आसाम पे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन की कौन सा रिवर के ऊपर स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आपका ब्रह्मपुत्र होएगा। और आसाम में व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज 35, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आसाम में 35। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट, तो ताम्फा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप एंड 56 नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप, ये कौन सा स्टेट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर का जो सीएम है वो कौन है, एन बीरेन सिंह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एन बीरेन सिंह। अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए मणिपुर का, वो हो जाएगा आपका 16, ठीक है। चलो, और हाँ, इसका मास्कॉट क्या था, अकिंसी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द ब्रदरहुड डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये शामातुर हो जाएगा। Who has been awarded as the International Woman of the Year Award 2022 in Delhi, तो ये हो जाएगा आपका अचिंगलियो कामिंग। Which state was the first state assembly in the country to implement the national e-vidhan application to become completely paperless, तो वही क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट का असेंबली पेपरलेस हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। ये सब एक न्यूज़ है, आप देख सकते हो। मणिपुर, और मतलब पूरा देखने का कोई मतलब नहीं बनता, बस सैमसंग अगर आएगा ना तो मणिपुर याद रखना, ठीक है। और बस, सोरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट पे लोकेटेड है, तो सोरिंग इज लोकेटेड इन सिक्किम, और जिसका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 6। अकॉर्डिंग टू CEEW, which state had the highest number of forest fire incident, हाइस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट, तो ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इनोग्रेटेड 8th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इन गुवाहाटी, 8th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो ये ओम बिरला हो जाएंगे। वाटरवेज कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन, ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी। विच स्टेट अलॉन्ग विथ मणिपुर हैज रैंक्ड हाई इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कंट्री का, इंडिया का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट हैज़ बीन मेड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डोर्नियर 228 हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय हेल, ठीक है। डोर्नियर 228 याद रखो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये याद रखो, और ये हेल है। और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हुआ है वो है डिब्रूगढ़ आसाम का टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। चलो, which state government has been conferred with the
स्कॉच सिल्वर अवार्ड अंडर दिस स्टेट गवर्नेंस कैटेगरी। तो स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीबी मुक्त भारत कैंपेन अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो ये है आपका मणिपुर। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशनड एट जोरहाट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रीन वर्ड जो है, क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कौन सा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो जिंजर मिशन जो है उसको स्टार्ट किया है, तो जिंजर मिशन स्टार्ट किया आपका मेघालय ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट हेरिटेज एक्सपो। तो स्टेट हेरिटेज एक्सपो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मणिपुर का सीएम फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो मणिपुर का जो सीएम है वो कौन है, एन बीरेन सिंह है। और मणिपुर का जो गवर्नर है वो कौन है, मणिपुर का गवर्नर है ला गणेशन। ठीक है, ला गणेशन। चलो नेक्स्ट, बाइको फेस्टिवल। तो बाइको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा कम्युनिटी भी सेलिब्रेट करती है। तो कम्युनिटी जो सेलिब्रेट करती है वो है रोभा कम्युनिटी। और कौन सा स्टेट अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका आसम। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली ब्लू ड्यूक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ब्लू ड्यूक जो है वो आपका सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई हो जाएगा। इसका अगर क्या बोलते हैं साइंटिफिक नाम आपको पता करना है तो वो है आपका बस्सा रोना दुर्गा दुर्गा। ठीक है, बस्सा रोना दुर्गा दुर्गा। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सा स्टेट के साथ सिक्किम जो है सेफ्रॉन प्रोडक्शन स्टेट या फिर यूटी, हाँ ठीक है, स्टेट और यूटी के साथ सिक्किम ने जो सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए एक टाइप किया है, तो वो हो जाए आपका जम्मू एंड कश्मीर के साथ। नेक्स्ट, वी स्टेट हैज ओन WSIS प्राइज एट जेनेवा। तो कौन सा स्टेट ने जीता है, ये जीता है आपका मेघालय ने। नेक्स्ट, स्टेट वुमेन कॉन्फ्रेंस 2022 वाज हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये भी आपका हो जाएगा मेघालय। विच स्टेट हैज लॉन्च ई दाखिल। तो एक था ई आगबुरी, उसके बाद ये है ई दाखिल। ई आगबुरी कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश पे था। और ई दाखिल ये कहाँ पर है, ये है आपका मिजोरम पे। नेक्स्ट, सुपर IAS 40 ये जो प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट है, तो ये भी आपका मिजोरम हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट के बाहर है तो कोई ना। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द 36th स्टेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जो लास्ट स्टेट है दैट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका असम। द 23-year-old weightlifter विद्यारानी देवी सोरो खाइबम ओन सिल्वर मेडल अंडर द वुमेन्स 55 कैटेगरी एट वुमेन्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये कहाँ पर हुआ था, ये बर्मिंघम जो इंग्लैंड पे वहाँ पर हुआ था। और वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है मणिपुर से। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट एंड एज वेट लिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू गॉट द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मीराबाई चानू जो है ये क्वेश्चन आता है कॉमनवेल्थ गेम जो है इसमें इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड किसने लाई थी, तो ये था आपका मीराबाई चानू। एंड कौन सा कैटेगरी से खेली थी, 49 kg की कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। चलो, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज साइंड एन MOU विथ जम्मू एंड कश्मीर फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन। तो ये आपका सिक्किम। नामसाई डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड बिटवीन आसाम एंड विच स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। स्वनिर्भर नारी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका असम। सेकेंड IUCN WCPA इंटरनेशनल पार्क हैज बीन ओन बाय विच नेशनल पार्क। तो ये हो जाएगा आपका ओरांग नेशनल पार्क। तो इसका लोकेशन क्या है, ये असम पे लोकेटेड है। अब कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है, उसका भी आपको लोकेशन जानना है। जैसे कि राजबाड़ी नेशनल पार्क, ये है आपका त्रिपुरा पे।
उसके बाद आएगा आपका नामढापा। तो नामढापा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश पे लोकेटेड है। उसके बाद कांचनजंगा, कांचनजंगा, ठीक है, अच्छा जो भी है आप समझ गए होंगे जिसके बारे में बोल रहा हूँ। तो कांचनजंगा जो नेशनल पार्क है दैट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ केबुल लामजाऊ, केबुल लामजाऊ। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मणिपुर पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और कौन सा लेक के ऊपर ये इसका लोकेशन है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतक लेक के ऊपर ये लोकेटेड है, ठीक है, लोकतक लेक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड M15 15% ब्लेंड ऑफ मिथानॉल विथ पेट्रोल। मतलब क्या है M15 क्या है कि जो है इसमें 15% आपका मिथेनॉल बनेगा और जो 85% है वो पेट्रोल बनेगा। तो आसाम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भूमिपत्र जो पोर्टल है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये आपका असम। अरुणाचल प्रदेश हैज़ लिंक्ड एंड ट्राइपेट्रिएट MOU with which of the following organization for a large scale transformation in school education। तो स्कूल एजुकेशन की बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये टाइप किया है, ये नीति आयोग के साथ, अरुणाचल प्रदेश और नीति आयोग, ठीक है। अब आपको जानना है कि जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन है। तो नीति आयोग का चेयरमैन है आपका जो PM मोदी जी है। हमेशा जो चेयरमैन होते हैं वो PM जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है, वो है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। उसके बाद जो चेयरपर्सन है सॉरी CEO है, CEO कौन है, CEO इज परमेश्वरन अय्यर सर। तो पहले जो थे जो CEO थे अमिताभ कांत जी, वो अभी कहाँ पर है, ही इज करेंट शेरपा ऑफ इंडिया इन G20, ठीक है, G20 का शेरपा है। और आपको बता, अच्छा एक बात आप जान लीजिए कि नीति आयोग जो है उसका जो पहला का नाम था वो क्या था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसका पहले का नाम था प्लानिंग कमीशन। आपको मुझे बोलना है कमेंट पे, आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन का नाम कौन सा साल पे चेंज हुआ था एज नीति आयोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद HCL, Walmart and Flipkart for a number of initiatives including youth skill development, local product exports and development of skills for e-commerce supply। तो कौन सा स्टेट के साथ ये टाइप किया गया है, तो ये आसाम के साथ, आसाम, फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट, ठीक है, HCL भी है। डोनियापोलो जो एयरपोर्ट है दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गए। इसका पहले का नाम क्या था, होलोंगी था, जो आपका ईटानगर के पास में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये आपका होलोंगी हो जाएगा। उसके बाद विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, ये आपका असम बनेगा। सूबेदार जेरेमी लाल रिनोंगा ओन गोल्ड मेडल्स इन 67 वेट लिफ्टिंग इवेंट एट कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, तो ये आपका मिजोरम। Which state's police has entered into the World Book of Records with its inclusion in the 2 gold editions for confiscating massive stash of drugs and smuggled exotic animals। एक्चुअली क्या पूछा है कि कौन सा स्टेट का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंटर किया है, किसी लिए, क्योंकि जो एक ड्रग का स्टैश है उसको मिला है उनको, और जो एग्जोटिक एनिमल होता है ना उसको जो स्मगल किया जाता है उसको पकड़े है वो लोग। तो कौन सा स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट ने ये किया है, ये जो फीट है इसको अचीव किया है, तो ये मिजोरम होएगा। जीरो फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, अरुणाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट कौन सा स्टेट ने लागू किया है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन से आके आपको मेडिसिन दिया जाता है। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड स्टील स्लैग रोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एट इन ऑन ए पायलट प्रोजेक्ट, तो ये अरुणाचल प्रदेश बनेगा, ठीक है। अब BRO जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट अगर पता है आपको, तो ये 7 मई 1960 है, ठीक है। और 7 मई को इसीलिए BRO राइजिंग डे भी बोला जाता है, राइजिंग डे। अगर BRO का चेयरपर्सन के बारे में पूछे तो ही इज़ करेंटली लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी, ठीक है, राजीव चौधरी। और
अगर पूछा जाए कि हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द CRPF, तो वो हो जाएंगे सुजय लाल थाउसन, ठीक है, सुजय लाल थाउसन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड, तो यही क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेगा अरुणाचल प्रदेश में जो स्टील स्लैग है, तो ये BRO। विच स्टेट इज ऑल सेट टू होस्ट द अपकमिंग सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स, तो एडिशन याद रखना सेकेंड एडिशन, तो कौन सा स्टेट, मेघालय। फैमिली ओरिएंटेड ACDP, ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये मिजोरम। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वॉज कॉन्फर्ड विथ 3 अवार्ड्स इन द वाओ अवार्ड एशिया 2022, तो वाओ अवार्ड जो है उसमें कौन सा फेस्टिवल को मिला था, तो ये तो शिलोंग का चेरी ब्लॉसम जो है, चेरी ब्लॉसम, ठीक है। अब सिक्किम का जो पेलिंग एंड कांचनजंगा है, दैट हैज सिक्योर्ड गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट माउंटेन एंड और हिल व्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू कोलैबोरेट विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल, तो ये अरुणाचल प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द, अच्छा बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू द ज्यूरी फॉर द आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, तो ये हो जाएगा आपका काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी हैज कॉन्फर्ड विद द कोवेटेड यूनेस्कोस कम्युनिटी एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फोस्टरिंग हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंग द डाइवर्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। अब ये इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। गोदरेज कंपनी जो है, गोदरेज एग्रोवेट, इसने टाइप किया है आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल कल्टिवेशन, इसके लिए याद रखना गोदरेज एग्रोवेट, मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा, इन 3 स्टेट के साथ ये टाइप किया गया है, किस लिए, पाम ऑयल जो है उसको प्रोडक्शन के लिए, या फिर उसका जो प्रोडक्शन है ना पाम ऑयल, ठीक है, वो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एंड प्रमोट करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच स्टेट, देखो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेट है जो अभी 119 साल बाद उसका सेकेंड रेलवे स्टेशन इनोग्रेट किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। तो कहाँ पर हुआ है ये, सुखोवी पे, ठीक है। द 50th शुमंग लीला फेस्टिवल, फिर से इंपॉर्टेंट, शुमंग लीला फेस्टिवल कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो ये आपको इम्फल मणिपुर पे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्रॉस 4 जोन्स इन इंडिया, 4 जोन पे होएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जगह पर ये होएगा, तो ये आपका गुवाहाटी पे होएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड हम्फरी फेलोशिप इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने काम किया है तो उनको अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है, पार्थज्योति दास को। मेडिकल स्किल हुनर हब, मेडिकल स्किल हुनर हब ये कौन सा स्टेट पे लॉन्च किया गया है, तो ये मेघालय पे, ठीक है, और जगह का नाम बड़ा बम। Nagaland got its second railway station after a gap of more than 119 years with the commissioning of a new facility at which place, मतलब बोल रहे हैं कि सेकंड जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है नागालैंड का, तो ये सुखोवी। याद रखना नागालैंड का ये क्या बोलते हैं लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश है, ठीक है। रूरल पिगरी बैकयार्ड पिगरी स्कीम दैट इज लॉन्च्ड बाय मेघालय, ठीक है, याद रखना मेघालय पे लॉन्च किया गया है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, द अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ो। रिसेंटली हु टुक द चार्ज एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिक्किम, सिक्किम का न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो ये हो जाएगा आपका विजय भूषण पाठक जी। गूगल डूडल अभी जो सिंगर भूपेन हजारिका है उनका कितने बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, तो उनका 96th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट, नागालैंड होल्ड्स द फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल एट साइहामा विलेज, तो याद रखना है हमें कि अगर क्वेश्चन दे कि मिर्चा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तो कहाँ पर गया है, तो वो हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है, मिर्चा फेस्टिवल नागालैंड, मिर्चा नागालैंड मिर्चा। नेक्स्ट, अच्छा अगर पूछा जाए कि नुआखाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं है वैसे इस वाले पीडीएफ के रिलेटेड, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने डाल दिया था, ठीक है, नुआखाई उड़ीसा। रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
फर्स्ट एवर मिर्चा, तो यही हमने बोला कि मिर्चा फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका नागालैंड पे हुआ है। नेक्स्ट, military station on the banks of Arunachal's Lohit Valley along with the line of control on Walong-Kibithu road has been named after whom? तो ये जनरल बिपिन रावत जी के ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट CDS वो थे, ठीक है, तो जिनका निधन हो गया था। मेघालय गवर्नमेंट इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश 1K पॉन्डेज मल्टीपर्पज रिजर्वेस इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये हो जाएगा आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। बर्ड किसका एक इनिशिएटिव है, ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है बर्ड जो है ये किसका इनिशिएटिव है, मतलब बिलियन रीडर्स जो है वो, तो ये है IIM अहमदाबाद के। Meghalaya government has inked MOU with which state government to strengthen capacity of medical professionals and facilitate knowledge exchange। तो देखना बहुत सारे स्टेट में ना ऐसे टाई अप किया जाता है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको देख के तमिलनाडु में भी दिल्ली का एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो ऐसे ही मेघालय गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ ये टाई अप किया है, तो वो है आपका तमिलनाडु के साथ। नेक्स्ट, CM द हुइसी जो एक वेब पोर्टल है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या, मणिपुर। और किसने लॉन्च किया है, N बीरेन सिंह, हु इज़ द CM ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस नॉर्थ कनाल, ठीक है, नॉर्थ कनाल बोल सकते हो, तो ये कौन होंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल्विस अली हजारिका जी। 95 के बाद 90 दे दिया, सॉरी, PDF में ठीक कर दूंगा, लेकिन PDF थोड़ा सा रात में, ठीक है। तो प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप जो है वो कौन सा स्टेट ने ये लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका नागालैंड, प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस। इंडियाज फर्स्ट एवरलेंस मोटरिंग राडार हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। जो मास्कॉट है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का मास्कॉट क्या था, तो वो हो जाएगा आपका नियो। लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मस्कॉट ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, उसका मास्कॉट था लाइव। सवज था आपका नेशनल गेम्स का, ठीक है, सवज था नेशनल गेम्स का मास्कॉट। और थम्बी गया था, थम्बी था जो 44th चेस ओलंपियड हुआ था, चेस ओलंपियड उसका मास्कॉट, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था चेस ओलंपियड हुआ था आपका चेन्नई पे। और ये जो लाइव है वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका कतार पे। और सवज जो है नेशनल गेम्स का मैस्कॉट, नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका गुजरात पे। चलो, और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स ये कहाँ पर हो रहा है, ये हुआ रहा है आपका मेघालय पे। विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट achieved the 8th rank among the India's 75 districts which were selected for the 90 days campaign आज़ादी से अंत्योदय तक, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होएगा, तो ये हो जाएगा आपका पैक्योंग। नेक्स्ट, सी लेक CSII इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश पे। Assam has created a memorial for rhinos using ashes named Adobe of unicorns एट द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखो याद रखना है हमें, 1 हॉर्न राइनो जो है वो कहाँ पर मिलता है, काजीरंगा पे मिलता है, तो ये याद रखना। द मच अवेटेड ट्रायल लैंडिंग ऑफ मेड इन इंडिया कमर्शियल डोर्नियर, हमने बोला था ये है ना, तो जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है दैट हैज़ बिन सक्सेसफुली कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये आपका 0, ठीक है, 0 एडवांस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ लॉन्च्ड ए ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये अरुणाचल प्रदेश पे होएगा। देन रिसेंटली हु एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मेघालय इन प्लेस ऑफ रिटायर्ड सत्यपाल मलिक, तो नया गवर्नर कौन है मेघालय का, तो ये है आपका BD मिश्रा जी जो अरुणाचल प्रदेश का भी गवर्नर है। देन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द बेसिकली लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये M डोनर के द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये PM डिवाइन।
Forum Kamrupa, a supercomputer has been developed by which of the following institute? तो ये हो जाएगा आपका IIT गुवाहाटी. Recently, the state government, which state government launched a universal हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये नागालैंड है. ठीक है. नेक्स्ट, 5th एडिशन ऑफ द कायक फेस्टिवल वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये आपका मेघालय. बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. गूगल हैज साइंड एन MOU विथ टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट द मिशन टू प्रोमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये आसाम हो जाएगा. ठीक है. आसाम के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. फ्लिपकार्ट, HCL एंड वॉलमार्ट के साथ टाइप किया था और अभी गूगल के साथ भी टाइप किया है. गांजुलामा वॉर म्यूजियम that has been recently inaugurated is located at which of the following places? तो ये सिक्किम होएगा. Then National School Education Department of which of the following state government has signed an MOU with the Union Ministry of School Education to bring a large scale transformation in school education and to establish PM Shri to strengthen the infrastructure of existing schools. तो पहले तो देखो, ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश और नीति आयोग ने मिलके उनका जो एजुकेशन का मान है उसको बढ़ाने के लिए स्टेप लिया जाएगा, टाइप किया गया है. तो ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश एंड द स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये टाइप किया है. ठीक है. PM श्री के अंदर पे. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया? टोफी प्रोग्राम जो है वो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? विद द एसोसिएशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. तो ये कौन सा होएगा? तो ये होएगा आपका आसाम. नेक्स्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड एन AI मॉडल टू प्रेडिक्ट द हीलिंग ऑफ द थाई बोन फ्रैक्चर आफ्टर सर्जरी? तो ये होएगा आपका IIT गुवाहाटी. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एट द अपकमिंग वर्ल्ड इम्पैक्ट समिट scheduled to be held in Spain? तो कौन है? ये तागी रीता मैम. इंडियाज फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये तारिन पे, अरुणाचल प्रदेश का. 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ DGSP और IGSP एंड हेड ऑफ CPUs ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये त्रिपुरा है. ठीक है. तो 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द DGSP मतलब जो पुलिस के ऑफिशियल है, हाई पुलिस के ऑफिशियल, तो उनको ये हुआ है. ठीक है. ये मीटिंग हुआ है. तो ये त्रिपुरा का अगरतला पे हुआ है और इसको जो हेड किए थे वो CM डॉक्टर मानिक शाह थे. संगाई फेस्टिवल जो है दैट इज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये होएगा आपका मणिपुर. 7th एडिशन ऑफ द अमूर फैल्कन फेस्टिवल दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये फिर से मणिपुर. चलो, फर्स्ट इंडियन जियोलॉजिकल साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इज? तो फर्स्ट इंडियन जियोलॉजिकल साइट कौन सा है? दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को. तो ये मामलू केव इन मेघालय हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज द 100 ड्राम्स फेस्टिवल इन मेघालय? तो ये वांगला फेस्टिवल है. ठीक है. ये शायद 46th एडिशन इसका सेलिब्रेट हुआ था अभी, वांगला. तो आज का पूरा वीडियो इतने तक ही था, मतलब पूरा एक साल का अभी तक का. ठीक है ना. जितना भी हुआ है हमने कर लिए कवर. अगर पूरा वीडियो देख लिए हो और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सेशन को सब्सक्राइब कर देना. और कोई भी अगर डाउट है, मतलब क्वेरी है, आप मुझे ना टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. इसका PDF रात को मिल जाएगा. रात का जो क्वांट सेशन होगा उसके बाद ही मिलेगा आपको, उसके पहले नहीं मिल सकता किसी भी तरीके से. ठीक है. तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस.